हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन हो या फिर हो कोई भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, सभी कुछ आप खुद से कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो चलो शुरुआत करते हैं एक बेसिक से सवाल से। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए। हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, इस ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं क्योंकि देखो ये बेस है और ये हमारा इस बीच में एक अल्टीट्यूड दे रखा है, एक हाइट दे रखी है, तो ये हमारा एक 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो उसका एरिया होता है हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या फिर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। स्मॉल ए का मतलब यहाँ पर इस ट्रायंगल की साइड है। और अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि दो साइड्स इक्वल है और एक साइड अलग है, तब फिर उसका एरिया होता है a/4 और रूट के अंदर 4b² माइनस a²। तो देखिए इस तरह के ये चार केस बनते हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो हमें फॉर्मूला पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो भी फॉर्मूला पता है, या फिर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल पता है जिसमें बेस है और अल्टीट्यूड उसका है या फिर परपेंडिकुलर गिवन है, तब भी हम एरिया निकाल लेंगे। अब अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं और कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं है, तब फिर आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहीं से जन्म होता है हीरोन्स फॉर्मूला का। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कब यूज नहीं करते हैं। यहाँ देखिए जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया जिसकी एक साइड ए, दूसरी साइड बी और तीसरी साइड सी। इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम कर देते हैं और उसका कर देते हैं हाफ, यानी a+b+c/2। तो यहां पर मेंशन कर देता हूं एस का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब आपको पता होगा हाफ होता है, तो सबसे पहले तो आपको एस ही निकालना होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस इक्वल टू क्या होता है, जो पेरीमीटर आता है उसका ही हाफ। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एस निकालने के बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं और वो क्या होता है मैं यहाँ पर लिखता हूं। रूट के अंदर होता है एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट बंद, फिर एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। एक बात और कि जैसे यहां मैंने ट्रायंगल में ए बी सी ये नाम दिए हैं, आप इनका ऐसे भी ले सकते थे, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी वही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। और इस फॉर्मूले की खासियत ये है, आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ये इन चारों केसेस का भी आंसर आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको तीन साइड पता होनी चाहिए। इसी चैप्टर में देखिए कई बार हीरोन्स फॉर्मूला के अलावा आपसे रेगुलर हेक्सागन जिसकी की साइड ए है उसका भी एरिया आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, एक रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, और आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड सभी ए हमने यहाँ मान रखी है, उसका एरिया होता है √3/4 a²। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया एक रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो यहाँ पर आप इसका एरिया लिख सकते हैं 6 इंटू √3/4 a², और a यहाँ पर क्या है, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। और अब करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस, एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तभी आप इस चैप्टर में महारत हासिल कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ए ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 मीटर, 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक कोई ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी तीनों साइड गिवन है, हमें इसमें घास को लगाना है, और यहाँ कॉस्ट दे रखी है, मतलब कि यहाँ पर रेट दे रखा है ₹7 पर मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगुलर फील्ड में जब हम घास लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी घास लगाने की। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना होगा, और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर, और एस क्या होता है फॉर्मूला में पहले आपको लिख देता हूं,
a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर तीनों साइड की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखो एक साइड है 65 मीटर, दूसरी वो भी हमारी 65 मीटर है, तीसरी जो साइड है वो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 50 मीटर। तो प्लस 50 लिख दिया, यानी तीनों साइड का सम कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यहाँ देखो प्लस कर देते हैं, 65 को 65 से जोड़ेंगे तो 130 और 130 प्लस 50 ये आ जाएगा 180। 180 अपॉन 2 यानी कि 90। 90 और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आपको जरूर लगानी है, सभी मीटर में थी तो एस जो आ गया हमारा मीटर में आ गया, एस आ गया हमारा 90 मीटर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको जैसा भी बताया, हीरोन्स फॉर्मूला से जब एरिया निकालते हैं तब हम फॉर्मूला लगाते हैं एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो इस पर्टिकुलर केस को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो दो साइड सेम है ना, और तीसरी साइड तो अलग है। चलो दो साइड सेम है मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया मैंने आपको पहले बताया वो भी आप यहाँ लगा के देख सकते हो, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, एस कितनी है 90, ठीक है। फिर 90 माइनस ए हमने माना है 65 को, और बी 65 और सी हमारा 50। चलिए कोई सी भी आप साइड पहले लिख दो, 90 माइनस ए यानी 90 माइनस 65, फिर 90 माइनस 65 और लास्ट में लिख देते हैं 90 माइनस सी, यानी थर्ड साइड जो हमारी अलग है वो कितनी 50। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर देते हैं। तो रूट के अंदर देखो पहले 90 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 90 में से आप 65 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 25। 25 आएगा, लिख देते हैं, इंटू 90 माइनस 65 ये भी 25 बचेगा, और इंटू 90 माइनस 50 ये बचेगा आपका 40। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। चलो अब क्या बचता है, यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको जब रूट को सॉल्व करना है तो देखो कि कोई से हमारे इसमें पेयर बन रहे हैं। यहाँ देखो 25 और 25 ये पेयर बन रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में जब पेयर बन जाते हैं तो उस पेयर को बाहर निकाल देते हैं और एक नंबर लिखते हैं। तो यहाँ 25 इंटू 25 हमारा बाहर आ गया, 25 हमने लिख दिया। स्क्वायर रूट सॉल्व करने का ये तरीका होता है, और इसको अंदर नहीं लिखेंगे। अब ये बचा 90 और इनटू में बचा ये 40। ठीक है, आराम से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलो मैं इसी के आगे, चलो यहाँ कर देता हूँ पहले तो 25 तो ये है रूट के अंदर। देखो 90 इंटू 40, आप इसको एक काम कर सकते हैं, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, डबल जीरो यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, देखो एकदम से इसको सिंपल रखो। 25 हमने ऐसे लिखा, 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 36 होता है, और ये 100 है। देखो इसको आप ऐसे तोड़ दो, 36 इंटू 100 ऐसे आप तोड़ सकते हैं इसको। 36 को जो 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ दो जीरो थे तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 100। अब देखो 36 6 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता ही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 25 तो आपने बाहर लिखा, और क्योंकि चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 36 को आपने लिखा 6 इंटू 6, और यहाँ पर 100 को लिखा आपने 10 इंटू 10। अब देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। यहाँ से 6 बाहर निकाल लो, तो 25 तो बाहर था ही, यहाँ से जब 6 बाहर निकाल लिए 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 10 इंटू 10 एक हमारा 10 आ गया, और अंदर अब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 25 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 150। 25 को 6 से करेंगे 150, और एक जीरो लास्ट में था, तो 1500 ये हो गया मीटर स्क्वायर। 1500 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब क्योंकि हमसे यहाँ पूछा है, देखो कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, इस ट्रायंगुलर फील्ड में घास लगाने का जो कॉस्ट आएगा तो कितना आएगा, यहाँ हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास। तो यहाँ देखिए 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से हम इसकी कॉस्ट मतलब पे करेंगे, तो 7 रुपये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 रुपीज इंटू कितना आया था एरिया, एरिया देखो आया था 1500, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 इंटू 1500। तो देखो 15 7 जा हमारा जो होता है वो यहाँ लिख देंगे, लास्ट में दो जीरो है, दो जीरो लगा देंगे। 15 7 जा 105, 105 लिख दिया, लास्ट के दो जीरो इसके साथ लगा देंगे। इतना रुपीज आ गए, क्योंकि अब कॉस्ट निकाल लेना, तो कितने आ गए 10,500 रुपये। 10,500 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा अगर इस ट्रायंगुलर फील्ड में हमें घास लगानी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड्स गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड
11 सेंटीमीटर और साथ में दे रखा है ये पेरीमीटर। अब देखो अगर हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना हो तो आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए या फिर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन है ही नहीं। तो पेरीमीटर में से अगर इन दोनों साइड के सम को घटा दें तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड निकल जाएगी और फिर उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो चलिए पहले अगर एक साइड को ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं और जो अननोन साइड है उसको मैं सी मान लेता हूं, तो इन तीनों साइड का सम किसके बराबर आएगा? ये पेरीमीटर के बराबर। चलिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यानी कि इसका पेरीमीटर हो गया 32। ठीक है, यहां पर जो दो साइड है, एक को ले लेता हूं मैं 8 और जो दूसरी साइड है उसको ले लेता हूं 11 और जो तीसरी साइड है जो अननोन है उसको मैंने ले लिया c। तो ये इक्वल टू आ जाएगा इन तीनों साइड का सम 32 के बराबर। इन्हें दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ माइनस में पहुंच जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32 माइनस इन दोनों का सम आ जाएगा 19। तो यहाँ पे पहुंचा दिया हमने 19 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 आ गई। तो थर्ड साइड यानी सी कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे आराम से हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया लगा सकते हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है एस निकालते हैं पहले, सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या होता है? तीनों साइड का सम यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब आप यहाँ पर या तो ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट करके तब डिवाइड करो, या फिर आपको तो इसका पेरीमीटर पता है ना, ये पेरीमीटर 32 है। ये पेरीमीटर होता क्या है? इन तीनों साइड का सम। चलिए लिख देते हैं 32 अपॉन 2। कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया? 16। तो एस की वैल्यू आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। अब फटाफट से जो हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया है वो यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, मतलब फॉर्मूला लिख देते हैं पहले एस, एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी और लास्ट ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, माफ करना पेन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। एस कितना है? 16 लिख लेते हैं 16। फिर एस माइनस ए यानी 16 माइनस फर्स्ट साइड हमारी कितनी है? हमने माना है 8, तो 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस सेकंड साइड यानी बी कितनी है? 11। ठीक है, लिख देते हैं। थर्ड साइड 16 माइनस सी और सी हमने निकाल लिया कितना? 13। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। रूट के अंदर पहले 16 है, ऐसे ही रहने देते हैं। 16 में से जब 8 को हमने घटाया तो बचा कितना? 8। ठीक है, यहाँ पर इस ब्रैकेट के और इस 16 के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। इंटू 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इंटू 16 माइनस 13 बचेगा 3। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लें और उसके बाद प्राइम फैक्टरेशन मेथड से इनके पेयर बना लें। दूसरा, अगर आप ऐसे ही पेयर बना सको तो बना लीजिए। जैसे 8 तो हमें दिख रहा है, 16 को आप 8 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 जब आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो और 8 यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर देखो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो 8 का तो पेयर बन गया, 2 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा, 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो 8 जो हमारा पेयर बन गया उसको तो हमने ले लिया रूट के बाहर, और अंदर क्या बचेगा? अंदर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इन तीनों नंबर का पेयर बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर के फॉर्म में है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। 8 बाहर आपने लिख लिया और रूट के अंदर क्या बचेगा? रूट के अंदर 2 5 जो 10, 10 3 30। तो यहाँ 8 रूट 30, यही इसका आंसर आ गया। और क्योंकि सभी साइड हमारी सेंटीमीटर में थी तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो रूट 30 की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में इसका आंसर निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनका रेशियो गिवन है हमें 12:17:25 और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ जब हमें साइड्स इसकी नहीं दे रखी ना, तब हम इस तरह से लिख लेंगे मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। चलिए लेट द साइड्स बी, जो तीनों साइड्स होंगी, लेट द साइड्स बी, ये जो रेशियो के फॉर्म में है ना, इसको इसी तरह से लिख लेते हैं 12x, 17x एंड 25x।
ठीक है, जब भी आपको रेशियो में दे रखी हो साइड, तब आप उनके साथ x ले लो। x एक कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा इंटीजर होगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और पेरीमीटर इसका दे रखा है 540 मीटर, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, पेरीमीटर कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। आप पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर प्लस, ये सॉरी 12x है, 12x प्लस 17x प्लस 25x, इन तीनों साइड का सम कितना होगा 540 लिख देते हैं। पेरीमीटर की जगह हमने तीनों साइड जो हमने लिखी यहाँ पर इनको लिख दिया ऐसी, इन सब का जोड़ के लिख देते हैं 540। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 12 प्लस 17 प्लस 25, ये आ जाएगा 54 और साथ में x, तो 54x इक्वल टू 540। यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 540, और क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 54 बन जाए 54 बन जाइए और 0, तो यहाँ देखो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 10। अब जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से जो तीन साइड बन जाएंगी वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, देयरफॉर साइड्स कितनी आ जाएंगी, देखो भाई, चलो मैं पहले एक साइड को a ले लेता हूँ जो पहली आई, a कितनी आएगी, देखो 12x थी ना, तो 12x थी, तो 12x को मैं क्या लिख दूंगा 12 इंटू, और x की जो वैल्यू कितनी आई 10, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इसी तरह से b कितना आ जाएगा, b था हमारा 17x, तो 17x का मतलब 17 इंटू 10 यानी कि 170, और c इसी तरह से आ जाएगा कितना 25x था, तो 25 इंटू 10 यानी कि 250। ठीक है, यहाँ से इन सब के साथ आप सेंटीमीटर लगा सकते हैं क्योंकि आपका पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है। तो एक आ गई 120 सेंटीमीटर, दूसरी 170 सेंटीमीटर और तीसरी 250 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से आसानी से एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे पहले आप एस और निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते थे, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम बचेगी इसलिए। एस क्या होता है हमारा तीनों साइड का सम, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या फिर इनकी साइड की वैल्यू a b c क्या है वो पुट कर दो, या फिर आपको पता है पूरा पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है 540, तो लिख देते हैं 540 और अपॉन में 2 डिवाइड कर देते हैं तो s आ जाएगा, s कितना आ जाएगा देखो 2 2 जा 4, 2 और 1 4, तो 2 7 जा, हाँ यानी कि 270 आ गया, 270 सेंटीमीटर आ गया आपका s यानी सेमी पेरीमीटर। अब आप यहाँ पर जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला का वो लगा दीजिए, एक बार फॉर्मूला लिख देना चाहिए आपको भी ज़रूर, ताकि आपके क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक होती है और आपने फॉर्मूला लिख रखा है तो उसके बेसिस पर आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। ठीक है, ये सिर्फ इसी के केस में नहीं, हर एक केस में आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको जरूर लिखने की आदत डालनी चाहिए। चलो एस कितना आया लिख देते हैं 270, लिख दिया ब्रैकेट में 270 माइनस ए, तो 270 माइनस ए कितना है, ए साइड हमारी कितनी आई 120 लिख देते हैं, अगले ब्रैकेट में 270 माइनस बी, और बी हमने कितनी निकाली 170 लिख देते हैं, और सी कितनी है उसको भी हम, सॉरी कितना था एस 270 था, हाँ 270 माइनस सी आया हमारा 250। ठीक है, इस तरह से हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो रहेगा चलिए 270। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, 270 में से 120 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 150 बचेगा। ठीक है, इंटू 270 में से 170 गई तो 100 बचा। ठीक है, इंटू 270 में से 250 माइनस करें तो सिर्फ 20 बच गया। अब आपको क्या करना है, इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई करके इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो यहाँ भी हमें 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 0, अच्छा 100 का तो रूट आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 10, इनकी बात रहेगी। चलो मैं इनको कोशिश करता हूँ और आसान तरीके से लिखने की। ठीक है, देखो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 270 है, 27 आपने लिया तो 27 को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 9, 3 9 जो 27 होता है, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 10 को मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ इंटू 10। ठीक है, 10 का काम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे कई सारे 10 दिख रहे हैं। तो 150 को आप क्या लिखेंगे 15 इंटू 10, और 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और जो 10 लास्ट में 0 है ना उसकी जगह हमने लिख दिया 10। ठीक है, ऐसे ही 100 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ठीक है,
और 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10। ठीक है, चलो पहले इतने नंबर्स में देख लेते हैं कोई हमारे पेयर्स बन रहे हैं क्या। देखो ये बन गया हमारा 3 का पेयर, और उसके बाद ये 3, एक और 3 यहाँ पर है। ठीक है, इसका भी पेयर बन गया। मेन काम हमारा पेयर बनाने हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। यहाँ से देखो 10, ये रहा 10 एक, ठीक है, ये 10, ये वाला 10 और ये 10 का पेयर बन गया, इन दोनों का पहले से पेयर बन गया। अब क्या बचता है हमारे पास, एक ये 5 बचता है और एक ये 2 बचता है। चलो पहले जो जो पेयर बन गए ना उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 3 हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। इन पेयर की जगह जो भी एक पेयर होगा उसकी जगह बाहर सिर्फ एक नंबर लिखना होता है और वो पेयर अंदर से गायब हो जाएगा। तो ये हो गया 3 बाहर, इस ये दोनों 3 3, इनकी जगह हमने 3 एक और लिख लिया। और ये जो 10 है ये 10 बचता है, यानी इस पेयर की जगह हम बाहर 10 ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो पेयर बना इसका भी हम बाहर 10 ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचा वो देखते हैं। देखो 10 कितने थे, 1 2 3 4 5 थे ना, तो 5 में से 4 तो गायब हो गए, सिर्फ एक अंदर 10 रह जाएगा। अब देखते हैं, रूट लगा देते हैं और जो अनपेयर्ड है ना उनको अंदर लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 3 का काम खत्म, 10 का काम खत्म, एक बचा ये 5, लिख दिया हमने यहाँ पर एक 5। ठीक है, और ये 10, ये वाला 10 तो खत्म, ये बचा एक 2, वो भी लिख दिया हमने 2। ठीक है, और ये जो 10, ये वाला 10 है इसकी जगह लिख दिया हमने 5 इंटू 2। बात आपको समझ में आई, ये 10 को भी हमने तोड़ के लिख दिया 5 इंटू 2। अब यहाँ जो हमने अंदर लिखे ना, यहाँ देखो एक 5 का पेयर बन गया और 2 के पेयर, मतलब सब कुछ पेयर हमारे खत्म हो गए, मतलब सब पेयर हमारे बन गए। तो इक्वल टू में देखो ये 3 इंटू 3, 3 3 क्या हो जाएगा 9, और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। तो 100 इंटू 9 ये हो गया हमारा 900, इतना तो 900 हो गया। इंटू यहाँ से हम बाहर ले आते हैं एक 5 और एक ले आते हैं 2, अंदर बिल्कुल खत्म। ठीक है, 5 का पेयर बन गया 5 लिख लिया, 2 का पेयर बन गया 2 लिख लिया। इस तरह से आपको पेयर करने हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहो तो इनके आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट निकाल लेते, वो भी कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ जाता। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 इंटू 10 क्या होगा, सॉरी 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 और 900 9000 आ गया, 9000 9000। और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि सब हमारी साइड जो थी सेंटीमीटर पे थी, क्योंकि पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर में था, तो 9000 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया कितना, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कोई एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ स्कूल अहेड। वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, ठीक है, जिसकी साइड दे रखी है ए। चलो मैं यहाँ पर एक रफ फिगर बना देता हूँ जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का। ठीक है, चलो ये एक ट्रायंगल हमारा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड सभी ए के बराबर है, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। यहाँ पर हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर एक कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया आप आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। ये बहुत आसान तरीके से इसका एरिया निकल जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ क्लियरली कि यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तब आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तब आप हेरोन्स फॉर्मूला की बजाय आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से यूज करते। ठीक है, चलो इसको हेरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पूछा व्हाट विल बी द, ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं सिग्नल बोर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर यहाँ गिवन है क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर। अगर आपको हेरोन्स फॉर्मूला इसमें लगाना है तो आपको साइड्स पता होनी चाहिए। तो आप पेरीमीटर क्या होता है, देखो 3 साइड है, तीनों का साइड का सम, यानी a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, यानी 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। यहां से आप a निकाल लीजिए तो a कितना आ जाएगा 180/3, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो 60 सेंटीमीटर। ये इसकी एक साइड आ गई। यहाँ पर देखो क्योंकि तीनों साइड सब बराबर है तो यहाँ पर आपको ए भी 60 मिलेगी, बी मतलब कि ए और बी और सी तीनों साइड हमारे बराबर होंगे किसके 60 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट जो एरिया का फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला का वो लगा दीजिए। ठीक है, चलो पहले तो एस और निकालना पड़ेगा ना मैं, तो एस क्या होता है, पेन गड़बड़ कर रहा है आज, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है, ये पेरीमीटर होता है जो कि गिवन है कितना 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 180/2, डिवाइड करेंगे तो 90 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा एस। अब यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं,
जो कि होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। ठीक है, चलिए एस लिख लेते हैं पहले, कितना 90, फिर अगले ब्रैकेट में 90 माइनस ए, और ए यानी साइड कितनी हमारी 60, तो लिख देते हैं 90 माइनस 60, फिर एस माइनस बी, ये भी हमारा 90 माइनस 60, क्योंकि मैंने आपको बताया सभी साइड बराबर हैं, तो और तीसरे ब्रैकेट में भी 90 माइनस 60 ही रहेगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसे। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग वाला 90 हमने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ क्या बचता, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, इंटू यहाँ भी 30 बचेगा, और लास्ट वाला ये भी 30 ही बचेगा। यहाँ से तीनों से 30 आ गई। देखो यहाँ ये तो हमारा पेयर एक बन गया, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य ये कि पेयर बना के हम इसको बाहर निकाल देते हैं, इजिली हमारा एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से 90 को भी आप चेंज कर सकते हैं, पहले तो ये 30 था पेयर में, इसको बाहर निकाल लिया तो ये 30 आ गया बाहर, ठीक है। रूट के अंदर क्या बचता है, देखो ये तो इसका काम खत्म। 90 को आप लिख सकते हैं 30 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 30, एक ही बात है, और इंटू इस 30 को हमने लिख दिया। अब आप सोच रहे हो कि आपने डायरेक्ट 3 इंटू 30 क्यों लिया, क्योंकि एक 30 यहाँ पर था, तो इस 30 की वजह से एक 30 हमें मिल गया, तो ये बन गया हमारा पेयर। इस पेयर को हम बाहर निकाल लेंगे। एक 30 हमारा ये बाहर था, इसको ऐसे लिखा, इंटू ये 30 का पेयर बन गया, इसको भी 30 हमने बाहर निकाल लिया। रूट के अंदर क्या बचता है, सिर्फ 3, यही इसका आंसर आ गया। 30 इंटू 30 900 हो गया, 900√3, 900√3, और इसकी यूनिट क्या होगी, पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सिग्नल बोर्ड था, ये जो सिग्नल बोर्ड था इसका, जिसकी साइड ए थी और इसका पेरीमीटर गिवन था 180 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल गिवन है। ध्यान रखना आइसोसेलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है। उसका एरिया दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग इसकी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। चलो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए साइड ले लिया, इसको भी ए, क्योंकि दोनों इक्वल है। हमें ये तीसरी साइड जो है ना, चलो इसको हम सी नाम दे देते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तब यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही एरिया लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बार हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालें। ध्यान रखना, अगर दूसरा फॉर्मूला लगा के अगर वो क्वेश्चन आसान से हो सकता है तो उसको ट्राई करो पहले, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला कई बार टाइम ले जाता है। अगर आपको डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला या फिर डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल का या फिर डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप पहले उसको ट्राई करो, क्योंकि कई बार हीरोन्स फॉर्मूला टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा, देखो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ और बेस कितना है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, या जो भी परपेंडिकुलर हो वो। यहाँ पर देखो हाफ लिखा, और बेस कितना है, बेस है हमारा ए, और हाइट ये भी हमारा ए है, तो हाफ ए इंटू ए, और यहाँ क्वेश्चन में एरिया गिवन है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, अपॉन में 2 था, चलो लिख ही दिया। यहाँ पर 2 इंटू 8 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 8 यानी कि 16। ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक तरफ अगर स्क्वायर लगाओ तो दूसरी तरफ हम रूट लगा देते हैं इसको स्क्वायर हटाने के लिए, तो √16 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। √16 की वैल्यू 4, तो ए इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इसकी हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये भी हमारा 4 साइड आ गई, ये भी हमारी 4 साइड आ गई, तो तीसरी साइड कितनी होगी, सीधे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज कितनी है, सी, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों साइड कितनी है, एक साइड 4 है उसका स्क्वायर, और दूसरी साइड वो भी 4 है तो उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32। सी स्क्वायर इक्वल टू 32 आया, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ हम रूट लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 32 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसके प्राइम फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, एक मिनट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 48,
8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 2 है, ठीक है। तो एक 2 अंदर रह गया, तो क्या आ जाएगा, इस 2 को बाहर निकाल लो, इस वाले 2 को बाहर निकाल दो, और सिर्फ अंदर बचेगा रूट में ये वाला 2। तो 2 टू जा 8 रूट 2, 8 रूट 2 ये आ गई सी की वैल्यू, ठीक है। तो सी यानी जो थर्ड साइड आ गई हमारी, कितनी आ गई, जो थर्ड साइड हमसे पूछी थी ना, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर हाई, कैपिटल बनाता हूँ, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गई कितने, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है तो बहुत आसान, लेकिन जब आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है तब आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। यहाँ क्वेश्चन में देखो ट्रायंगल की साइड्स दे रखी है, तीनों साइड। अब हमें पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हमें इन तीन साइड्स की हेल्प से एरिया निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो एस निकालते हैं। एस हमारा क्या होता है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, यानी कि एस इक्वल टू 35 प्लस 54 प्लस 61, इन तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा देखो 150, 150 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू वही फॉर्मूला लगा देंगे रूट के अंदर, एस कितना है 75, तो एस फिर एस माइनस ए, यानी 75 माइनस ए ले लिया हमने, चलो 35, फिर अगले ब्रैकेट में 75 माइनस बी यानी सेकंड साइड 54 लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट में 75 माइनस सी यानी एस माइनस सी, सी कितना है 61, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाता है देखो, यहाँ पर तो 75 ऐसे ही रहेगा, 75 में से 35 जोड़ेंगे तो 35 और 35 70 होते हैं, यानी कि इनका माइनस आ जाएगा कितना 40, ठीक है। मल्टीप्लाई 75 में से 54 घटा दीजिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 21 इंटू यहाँ पर 75 में से 61 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 70 होने के लिए इसको 9 चाहिए, 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 14, ठीक है। तो इंटू 14 हो गया, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया कि इनको या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टरेशन मेथड से आप इनका जो है स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, नहीं तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि पेयर बनाने की कोशिश करो। जैसे 14 मुझे दिख रहा है 7 इंटू 2, और 21 क्या होता है 7 इंटू 3, यहाँ से 7 7 का बन जाएगा। और 75 क्या होता है देखो 15 5 जा 75 होता है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो 25 इंटू 3 कर दो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3, ठीक है। 75 को हमने लिख दिया इस तरह से इंटू 40। अब 40 का आपको नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो आपको पता है कि 2 इंटू 2 4 होता है, 2 2 जा 4 और 4 10 जा 40 होता है, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे करो, ऐसे कर दो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इनके पेयर नहीं बना पाते ना, इस तरह से आप इनके सिंपल फॉर्म में नहीं लिख पाते, आप यहाँ साइड में ना एलसीएम मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प ले लो। इस तरह से जैसे आपने 40 लिखा, आप इस तरह से लिख लो 2 20 जा, फिर 2 10 जा। इस तरह से आपको हिचकना नहीं है, जहां भी आपको थोड़ा भी डाउट लगे ना, इस तरह से आपको ये कर देने हैं। तो 40 के जैसे हमने ये पेयर, ये जो नंबर लिखे यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इंटू 21 क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 7 होता है तो 3 इंटू 7 लिख लीजिए। 14 क्या होता है 2 इंटू 7 होता है, या 7 इंटू 2 इस तरह से लिख दीजिए। जो भी नंबर बड़ा हो तो उसको आप जो इस तरह से प्राइम फैक्टर करके जरूर लिख लीजिए। चलो अब यहाँ पेयर बना लेते हैं। देखो 5 का पेयर बन गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, ठीक है, और 7 का पेयर बन गया। देखो एक 2 ये और एक 2 ये, इनका भी बन गया। एक यहाँ बचता है 5 और एक 3, चलो इस 3 से हम ये वाला 3 पेयर बना देते हैं। तो सिर्फ हमारा यहाँ बचता है ये 5 जो अनपेयर्ड है। चलिए कोई बात नहीं, अब जितने पेयर बन गए ना हम बाहर ले लेते हैं। जैसे 5 हम यहाँ पर जो भी पेयर बन गए उसमें से एक नंबर बाहर लेते हैं, दूसरे को गायब कर देना है अंदर। तो यहाँ से इसकी जगह लिख दिया 5, और यहाँ पर ये 3 का पेयर बन गया तो एक लिख दिया हमने 3। उसके बाद ये 2 का भी पेयर बन गया तो वो 2 लिख दिया, इंटू ये वाला 2 का भी पेयर बन गया तो ये भी 2 लिख देते हैं, और ये 5 बच गया। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद ये 7 तो इंटू 7, जो रूट में ये 5 है ना इसको हम ऐसे ही लिख देना, रूट के अंदर 5। जो अनपेयर्ड एलिमेंट बचे उसको हमें रूट में ही रहने देना है। बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 2 30, 32 जा 60, और 60 को जो 7 से करेंगे तो 7 6 जा 40, यानी 420 रूट 5। इतना ही, आप एक बार चेक करके जरूर देख लेना। चलो तो 420 रूट 5 ये इसका एरिया आया, और सब सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आप आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद
देखो यहीं पे बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है। हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। मान लो मैं एक ये ट्रायंगल, एक रफ ट्रायंगल इस तरह से बना देता हूं, तो यहाँ पर एक साइड है 35, एक साइड है 54, एक साइड है 61। तो ध्यान रखना अल्टीट्यूड क्या होता है, उस साइड पर जो इस तरह से परपेंडिकुलर डाल देते थे, जो 90 डिग्री बनाए, ये सब क्या है, अल्टीट्यूड ही है, ये सब क्या है, अल्टीट्यूड है। तो ध्यान रखना जो लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड जो होगा ना, वो शॉर्टेस्ट साइड पर होगा। सबसे छोटी साइड इन तीनों में कौन सी है, इन तीनों में सबसे छोटी साइड है 35। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तीनों साइड से कोई भी जो भी बेस लेंगे उसके उस पर जो परपेंडिकुलर होगा या जो अल्टीट्यूड होगा वो हम हाइट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी साइड 35 है, तो इसका जो एरिया आएगा ना, तो मैं लिख देता हूं आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, या फिर इसको आप बोलो हाफ बेस इंटू हाइट, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर एरिया क्योंकि हम निकाल चुके हैं पहले से, तो ये लिख देंगे यहां पर कितना, 420√5। ये एरिया इक्वल टू होगा किसके, हाफ। ध्यान रखना मैं फिर से बता रहा हूं, लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ पर होगा। इन तीनों में सबसे छोटी साइड है 35, तो बेस होगी हमारी 35 और इंटू जो अल्टीट्यूड हमसे पूछा है, तो अल्टीट्यूड के लिए आप ऐसे ही लिख दीजिए, अल्टीट्यूड के लिए ऐसे ही अल्टीट्यूड लिख दो, या इसकी जगह आप एच भी लिख सकते हो, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है। तो 2 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा दीजिए और 35 को इधर डिवाइड में पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा ये 420, चलो 420 इंटू 2 और √5 को ऊपर रहने दो, और 35 अपॉन में पहुंच जाएगा नीचे, ठीक है। 35 इधर आ गया अपॉन में नीचे, और 2 को इधर पहुंचा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, √5 को हमें सेपरेट रहने देना, ये इक्वल टू आ जाएगा अल्टीट्यूड, या फिर आप यूं समझो कि लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा, लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी अल्टीट्यूड निकालना है तो करना आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इन दोनों को 7 से काट देते हैं, 7 5 या 35, 7 5 35, 7 6 जा 42 और 0, नीचे बचा 5, ऊपर से काट देते हैं, 5 12 जा 60, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 12 इंटू 2 कितना जाएगा 24, 24√5, 24√5 ये आ गया हमारा लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, यही हमसे पूछा था। तो लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड हमारा कितना आ गया 24√5, ठीक है। यूनिट इसकी मैंने नहीं लगाई, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग होता है वो शॉर्टेस्ट बेस के, तो कितना आ गया 24√5, और इसके आगे यूनिट होगी हमारी क्या था, सब सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। आपने अक्सर शहरों में देखा होगा कुछ फ्लाईओवर इस तरह के बने हुए होते हैं, फ्लाईओवर बने होते हैं, यानी कि इसके ऊपर से भी व्हीकल्स जाते हैं और इसके नीचे से भी व्हीकल जाते हैं, या फिर किसी ट्रेन की पटरी भी जारी होती है फ्लाईओवर के नीचे से, इस तरह से देखो। तो क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो देखो ऊपर से भी जा रही है गाड़ी, इसके नीचे से भी जा रही है, तो ये जो ट्रायंगल टाइप की जो ये दीवार बन रही है ना, ये जो दीवार बन रही है ना, ये ट्रायंगल शेप की बन रही है। तो हमें मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जैसा क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर देखो एक एडवर्टीजमेंट के लिए दे रखी है, ये जो दीवार है फ्लाईओवर की, एक दीवार एडवर्टीजमेंट के लिए दे रखी है। जिस भी अथॉरिटी के अंदर में ये फ्लाईओवर आता है उसने इस ट्रायंगुलर वॉल को किराए पर दे दिया है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए किराए पर दे दिया है। और इस दीवार की जो साइड्स दे रखे हैं 13, 14 एंड 15। चलो इस दीवार को हम नाम दे देते, ये 15 सेंटीमीटर और ये हमारी 14 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 13 नहीं, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो एडवर्टीजमेंट से जो अर्निंग मिलती है वो 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के एक एरिया के लिए है। अब कंपनी जो हायर करती है इसकी दीवार 6 महीने के लिए, तब हमें कितना रेंट पे करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले तो जो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, तीनों साइड गिवन है हमें, हम इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर। चलिए तीनों साइड को सम कर देते हैं, तो 15 प्लस 14 प्लस 13, इन तीनों साइड का सम और डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो कितना आता है देखिए
5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 यानी कि 2 और 1 कैरी लगा दी तो 42/2, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 21। एस हमारा आ जाता है कितना, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो एस आ गया, अब इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हेरोन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास 9th के किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो मैंने सभी चैप्टर्स को बारी बारी से कवर कर रखा है। आप चैनल पर जब विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करना, वहां पे आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, सभी चीज मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, रूट के अंदर एस हम निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं 21 और बाकी की चीजें भी सब पुट कर देते हैं। 21 माइनस ए हमने लिया है 15 को, चलो 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 13, ठीक है। 21 माइनस 13, ठीक है, पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो 21 को तो आपको ऐसे ही रहने देना है। 21 में से जब 15 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6 मल्टीप्लाई, 21 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पर बचेगा ये 8, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ हमें 7 एक दिख रहा है और 21 में भी एक हमें 7 दिख रहा है, क्योंकि 7 इंटू 3 21 होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 7 इंटू 3, ठीक है। और देखिए 6 को भी आप तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पर 7 को ऐसे ही हमने लिख दिया। और इस 8 को देखो, यहाँ पर एक 2 हमें मिल रहा है और यहाँ पर 8 में हमें 3 2 मिलते हैं, 3 बार 2 लिख देंगे, इसको हमने तोड़ कर लिख दिया, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है करने को। तो आप इन सब का मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन से आप जो स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, लेकिन कई बार वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आप इनको सिंपल करके, मतलब कि सिंपलीफाई करके, इनको फैक्टर करके यहाँ पर तोड़ के लिख दो और पेयर बना लो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो 7 का पेयर बन गया हमारा, ये 3 का पेयर बन गया, ठीक है, 2 का यहाँ पेयर बन गया और ये 2 का पेयर ये बन गया। अब जो भी पेयर हमारे बन जाते हैं बाहर लिख लेते हैं सिंगल सिंगल फॉर्म में। जैसे 7 का पेयर बन गया, 7 लिख लिया, इंटू 3 का पेयर बन गया, 3 लिख लिया, इंटू देखो 2 2 बार है, इसका भी पेयर बन गया मतलब कि, और एक पेयर हमारा ये बन गया। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा 7 3 या 21, 21 2 जा 42 और 42 2 जा कितना जा 84, 84 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये सब मीटर में थे ना, तो 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 84 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी देखो मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, एस इक्वल टू 21 मीटर होगा, क्लियर। चलिए अब एरिया तो आ गया। अब एरिया निकालने के बाद आपको पता करना है कि कितना रेंट पे करना पड़ेगा, कितने 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, एक साल के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास ये जो दे रखा है ना 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक साल के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो रेंट देना पड़ेगा कितना, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, तो रुपीज 2000 लिख देता हूँ। अब हमारे पास तो एरिया 84 है ना, चलो तो यहाँ लिख देते हैं रेंट फॉर 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2000 से, कितना आएगा देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 और लास्ट में 3 जीरो है तो 3 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, सॉरी 4 जीरो हो गए, ठीक है। तो इतना रुपीज हो गया, यानी कि ये जीरो हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर ये कोमा लगाया और 1,68,000 यानी 1,68,000 रुपीज रेंट हुआ एक साल के लिए, ठीक है। अब हमें निकालना है 6 मंथ के लिए, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रेंट फॉर 84 मीटर स्क्वायर, जो टोटल एरिया 84 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, फॉर 12 मंथ के लिए, 12 मंथ यानी एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 1,68,000 रुपीज़, रुपीज़ लिख देता हूँ, रुपीज़ 1,68,000। अब हमें तो 6 मंथ के लिए निकालना है, तो हाफ कर देते हैं,
देयरफॉर रेंट फॉर 6 मंथ के लिए क्या होगा भाई, 6 महीने, 1 साल में 2 होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 168,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 000, 84,000 रुपीज रेंट होगा। एक काम और, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, वहां पर 3 मंथ के लिए। तो आप क्या कर सकते थे, जैसे हमने 12 महीने का निकाल लिया, इतना आ गया, आप 3 महीने के लिए निकालेंगे तो कैसे, आपने जो भी आंसर आया ना, मैं यहाँ पर एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आया 168,000, ये आया 12 मंथ के लिए, ये 12 महीने के लिए ना। 1 महीने के लिए कितना होता, डिवाइड बाई 12 आप कर देते, तो ये 1 महीने के लिए आ जाता। अब आपको 3 महीने के लिए निकालना, तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ के लिए था, तो हमने क्या करा, जो ये 12 महीने के लिए आया था, 1 साल के लिए आया था, उसको हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा 6 मंथ के लिए आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर के। अगर आपको देखो, वैसे तो हमने इतना डिटेल में किया है कि आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आसानी से आप कर लेंगे। अगर फिर भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में किसी में भी डाउट है, किसी एग्जांपल में डाउट है, तो ये हम चैप्टर पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या देखना है, तो प्लेलिस्ट आप चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।